दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। एनसीपी नेता के साथ बैठकर उल्टी आती है। शिवसेना नेता ने ऐसा बयान दे दिया कि बवाल मच गया। अब एनडीए का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो गया। क्या महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है? जाहिर है ठीक नहीं है, तभी तो इस तरह से बोला गया है। क्योंकि जो भी कुछ ये बोला गया है, ये इतिहास में गठबंधन के बयानबाजियों में सबसे निम्न स्तर का बयान है। इस तरह का बयान देने वाले नेता मुझे याद नहीं आते हैं। अगर आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। शिवसेना के मंत्री तानाजी सावंत ने अजीत पवार गुट के नेता पर ऐसा बयान दिया। कल की खबर है ये बिल्कुल, लेकिन अब तल्खियां जो बढ़ रही हैं उस पर नई खबर आ रही है। तानाजी का ये बयान भी दिखा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। तानाजी ने आज कहा कि वो कैबिनेट मीटिंग में अपने एनसीपी साथियों के जब उन्होंने कहा कि वो एनसीपी मीटिंग में जब अपने साथियों के साथ बैठते हैं तो बाहर आने के बाद उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता है। ये अपने आप में बहुत ही इस तरह का बयान है जिसको लेकर के कोई भी आम व्यक्ति तक रिएक्ट कर सकता है। सोचिए कि एक राजनीतिक पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी। शिंदे गुट के शिंदे गुट के नेता ने अजीत पवार की पार्टी पर यह गलत टिप्पणी की है। हमारे साथ प्रवीण मुदोलकर जी जुड़ गए हैं साथ में महाराष्ट्र से, और इस बात पर आगे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो ये बवाल हुआ है, ये इस वक्त एनडीए के लिए गुड न्यूज बिल्कुल भी नहीं है। और ये एनडीए के लिए गुड न्यूज उस वक्त नहीं है जब ठीक सामने चुनाव है। चुनाव के पहले जो कुछ और घट सकता था, बीजेपी जो डैमेज कंट्रोल कर सकती थी, उसके लिए थोड़ा वक्त उन्होंने एक्सटेंडेड एक तरह से रखा भी हुआ है। जो कि चुनाव की तारीखें हैं जो आगे रखी गई हैं, हरियाणा के साथ नहीं रखी गई है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये टाइम बाइंग जो है बीजेपी की, वो इसी किसी अपने आधार पर थी। एक ऐसी पटकथा वो लिखने जा रहे हैं जिससे कि उनके लिए आसान हो महाराष्ट्र में। लेकिन आपको ही बता दूं कि कैसे पिछले 5 साल में जो सरकार चलाई गई है महाराष्ट्र में, उससे हर व्यक्ति नाखुश है, कॉरपोरेट्स नाखुश है, आम आदमी नाखुश है। क्योंकि जब सरकार का इतना अदला बदला रूप दिखाई देता है तो बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और कई गुट बने हुए हैं इस वक्त महाराष्ट्र में, और ये गुटों की राजनीति ऐसी चल रही है कि जो पुरानी धरोहरें हैं राजनीति की, वो कहीं छिन्न भिन्न होती दिखाई देती हैं, तो कुछ नए जो हैं वो हावी होते दिखते हैं। दिल्ली जो है वो कई जगह से लड़ रही है, मेरे कहने का मतलब बीजेपी से है। बीजेपी कई राज्यों में अपने आप को बहुत कमजोर देख पा रही है। अभी लोकसभा चुनाव में तो परेशानियां सामने आ ही चुकी हैं। आप ये मानकर चलिए कि अब अगर महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान उन्हें देखने को मिलता है तो क्या होगा। महाराष्ट्र में पहले ही गुड न्यूज नहीं थी। जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बहुत मुश्किलें आई हैं। अच्छे खासे दिग्गज नेताओं के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलें आई हैं। दिग्गज नेताओं ने किसी तरह से अपनी सीटें संभाली हैं। आप ये मानकर चलिए कि अब अगर ऐसा कुछ आगे इस चुनाव में हो जाता है तो फिर उनके लिए बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी। दरअसल शिवसेना के मंत्री तानाजी सावंत ने अजीत पवार गुट के नेता पर ऐसा बयान दे दिया कि एनसीपी नेताओं के साथ बैठते हैं तो उल्टी आती है, बाहर आते हैं तो ऐसा महसूस होता है। तानाजी का ये बयान साफ कह रहा है कि एवरीथिंग इज नॉट गुड हियर। तानाजी ने ये कहा कि कैबिनेट मीटिंग में वो एनसीपी साथियों के बगल में नहीं बैठ पाते हैं। उनको कितनी खराब चीजें महसूस हो रही हैं वो उन्होंने अपने बयान में कही हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री सावंत ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि वो कट्टर शिव सैनिक है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेताओं के साथ उनकी कभी भी नहीं पटी है। सावंत ने कहा कि भले ही हम कैबिनेट में एक दूसरे के बगल में बैठते हैं, लेकिन बाहर आने पर मुझे उल्टी जैसा महसूस होता है। ये स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। गठबंधन में एक अच्छी खासी दरार पड़ चुकी है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में साझेदार है। एनसीपी प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी ने सावंत की इस टिप्पणी पर अच्छा खासा एतराज भी जताया और पूछा कि क्या गठबंधन को बरकरार रखना केवल उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर जो एनसीपी है वो ये कह रही है कि अब ये
गठबंधन जो है वो क्यों चलाया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एनसीपी नेता ने कहा कि सावंत ने पहले भी ऐसी टिप्पणियां की हैं जिससे एनसीपी को ठेस पहुंच चुकी है। मितकरी ने कहा कि हम सिर्फ गठबंधन धर्म निभाने के लिए चुप हैं। एनसीपी नेता कहते हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही उनकी बेचैनी का इलाज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि परेशानी खड़ी करने वाला है। इस्तीफा मांगा गया है एनसीपी की तरफ से इस मंत्री का। अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या गठबंधन टूट जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिल्कुल भी ठीक से नहीं बजा है, लेकिन ये दाव पेच जो है सियासी एक दूसरे को मात देते हुए दिखने लगे हैं। ये उठा पटक इतनी है कि साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए इस बार महाराष्ट्र में कमजोर रहने वाला है और इसकी इसकी जो बिसात है वो पहले ही बीत चुकी है। आप समझिए ये बिसात बीत चुकी है लोकसभा चुनाव के परिणामों में, जब ये दिखाई दे गया है कि बीजेपी भी अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और जिस महायुति की बात करके सरकार में वापस आने की तैयारी ये महायुति कर रही है, वहां पर ये अलग अलग खेमे जो हैं ये अपने आप में कमजोर हो चले हैं। अब इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के कमजोर होने से अगर आप एनसीपी की बात कर लें या फिर आप शिवसेना गुट की बात कर लें, तो ये अपने आप में ये सोच रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई भी ज्यादा फायदे में रह सकता है और हिंदू वोट को अपनी तरफ ले सकता है तो वो एकला चलो के मोड में चले। इस तरह की बिसात ये बिछा रहे हैं। अब बीजेपी के साथ कुछ ज्यादा फायदा होना नहीं है, बीजेपी के साथ रहने का मतलब यहाँ पर नुकसान होना है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अंदर ही अंदर एक ऐसी रणनीति को बुना जा रहा हो कि जहां पर सब अलग अलग आए और बाद में फिर एक साथ हो जाए, जो कि पहली बार नहीं होगा। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। किस तरह से राजनीति के इन द्वंद्व को खेलने के लिए अक्सर व्यक्ति जनता के सामने ये पार्टियां कुछ और दिखाती हैं और अंदर की खिचड़ी कुछ और पकती है। जब जनता तक इसका बदस्वाद पहुंचती है चीजें, तब उन्हें पता चलता है कि दरअसल खेल क्या हुआ था। महायुति की तरफ से सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे रहेंगे या कोई और रहेगा, ये सस्पेंस चल रहा है। नेगोशिएशन का दौर चल रहा है और सीटों के नेगोशिएशन का दौर भी यहाँ पर दिखाई देगा। हालांकि इन सबके बीच महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, ये भी बात सही है। शिवसेना और एनसीपी के नेताओं में तीखी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर अजीत पवार गुट जो है, जिसकी अभी तक इस महायुति में रहने के बाद भी इनके साथ नहीं बन रही थी, ये परिस्थितियां सामने आ खड़ी हुई हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के वक्त में भी जब सुप्रिया सुले वोट डालने के लिए गई थी तो अपने चाचा के घर गई थी उसके बाद मिलने के लिए उनसे। तो ये इनकी मुलाकातों का दौर लगातार चलता रहा है और शरद पवार जो हैं वो राजनीति के वो चेहरा है जो कि कब राजनीति के कौन से दाव पेच खेल जाए उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। उस दौर के वो नेता हैं जिस वक्त मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, तमाम तरह के नेता जो हैं वो उनके साथ में अपने दावपेच के लिए जाने देते थे। रामविलास पासवान, वो उस वक्त की बात है। अब वही नेता अपने इस लंबे अनुभव के बाद में इस तरह की परिस्थितियां बना चुके हैं कि परिस्थिति बिल्कुल इस वक्त ये कहा जा सकता है कि अब ये पुराने दावपेच का इस्तेमाल करके नई राजनीति के अध्याय को लिखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि शरद पवार अजीत पवार के साथ में अपने रिश्ते उतने खराब कर चुके हों कि वो एक दूसरे का मुंह ना देखे, ऐसा तो नहीं है। ये आप और हम सभी जानते हैं, खबरें जिस तरह की आती हैं और जो इस तरह की तैयारियां सामने हैं। बड़ी बात यह है कि शिवसेना के भी वजूद की जो बात है वो भी अब यहाँ पर इस चुनाव में काफी हद तक क्लियर होगी। उद्धव ठाकरे के पास जैसे हर चीज का नुकसान उन्होंने पिछले कुछ वक्त में झेला है, उसका सिंपैथी वोट बैंक भी उनके पास जाने वाला है। इस तरह से इस महायुति में कई तरह की सेंध लगने वाली है। बीजेपी कमजोर होती दिख रही है और बीजेपी का भी जो वोट बैंक खिसकेगा वो हिंदुत्व का वोट बैंक किसके पास जाएगा, उसमें भी उद्धव ठाकरे की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के परिणामों में क्या निकल के आएगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव किस तरफ रुख कर रहा है और क्या दिख रहा है वो अब साफ साफ तस्वीर होने लगी है। क्योंकि अगर यहाँ पर इस परिस्थिति को देखा जाए, ये तमाम पार्टियां जो हैं ये मिलकर के भी इस वक्त इंडिया गठबंधन को टक्कर नहीं अगर दे पाएंगी
तो ये बिखर जाएंगी। महायुति की मैं बात कर रही हूँ। इसकी पार्टियां बहुत लंबा वक्त, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद शिवसेना को तोड़ करके यहाँ पर आ गए, शिवसेना लेकर यहाँ पर आ गए, लेकिन वो कितने दिन यहाँ पर टिक पाएंगे ये अपने आप में एक बहुत कमजोर सी आधार है इसका। अक्सर वायरल होती रही हैं तस्वीरें कि आखिरकार कौन है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब तो थे, लेकिन अब जब वो मुख्यमंत्री तभी भी मुख्यमंत्री दिखते हैं। तो एकनाथ शिंदे को कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा चुका है, तो उनके पास उनकी पार्टी को लेकर बहुत मजबूत आधार नहीं है। वहीं अजीत पवार की मैंने जो बात की, उसमें भी वो दोनों शरद पवार और अजीत पवार ये कब अपना रुख बदल दें, कौन किस तरफ हो जाए, कोई कह नहीं सकता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी जो है, जो कि शरद पवार हैं, वो कभी भी कुछ भी पेच यहाँ पर खेल सकते हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि बीजेपी के खुद कई ऐसे नेता हैं जो कि मजबूत नेता हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो खुद में बहुत मजबूत है, लेकिन पार्टी में जहां पर दिल्ली मजबूत है, उस दिल्ली को कितनी शक्ति देने को तैयार होंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि नितिन गडकरी जैसे नेता जो कि इस पार्टी में किसी की तरफ नहीं देखते, सिर्फ अपने आप में काफी रहे हैं, तो उन पर लगातार दिल्ली की नजर रही है कि आखिरकार ये क्या करते हैं। आपको याद भी होगा जब नितिन गडकरी की टिकट का ऐलान नहीं हुआ था पहली लिस्ट में, तो कैसे उस वक्त उद्धव ठाकरे ने एक ऑफर उनके लिए दे दिया था और ये चर्चा का विषय बन गया था। तो नितिन गडकरी जो कि लगभग सब पार्टियों द्वारा पसंद किए जाते हैं और खुद बीजेपी में रहकर भी इस वक्त नरेंद्र मोदी के आमने सामने नजर आते हैं, तो उनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर व्यक्ति अपना गढ़ बचाने की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। जैसे नागपुर को लेकर लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी ने किया था, खुद नागपुर में आरएसएस का गढ़ होने के बावजूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां 24 घंटे बिताने के बावजूद भी वहां पर मोहन भागवत ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। तमाम तरह की चीजें हैं और इनके बीच की मिठास भी अभी बढ़ी नहीं है। उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसका कुछ असर दिखे, इसमें भी एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के इस वक्त उल्टी करने वाली इस बात ने राजनीतिक उल्टी ऐसी कर दी है कि अब इसकी सफाई कैसे होगी या इसमें से कौन फायदा उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।